हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बृहस्पतिवार का कथा महात्म और विधि बताने जा रही हूँ। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, सब वारों के समान भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुष्कर्ता, परमेष्टि तथा आयुष्कारक वार बनाया है, जिससे संपूर्ण जगत में आयुष की सिद्धि हो सके। ब्रह्मा जी के इस वार के अधिपति बृहस्पति हैं। जैसे सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों के निवारण करता है, बुध पुष्टि देते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति आयु के वृद्धि करता है। जो दीर्घ आयु होने की अभिलाषा रखता है, वह गुरुवार को आयु की पुष्टि के लिए योगोपवित्र तथा घृत मिश्रित हवन से हवन पूजा करे। जो इस प्रकार देवताओं की पूजा करेगा, वह आरोग्य तथा फल का भोगी होगा। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ बृहस्पतिवार का। एक नगर में एक राजा रहता था, जो धन धान्य एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इतना धन्य धान्य होते हुए भी उसकी स्त्री अति कृपण थी। यदि उसके द्वार पर कोई भी भिक्षार्थी आता तो वह बहाना बना देती थी और कुछ नहीं देती थी। एक समय बृहस्पतिवार के दिन रानी कुछ कार्य कर रही थी। एक भिक्षार्थी साधु उसके द्वार पर आया और वह भिक्षा की याचना किया। रानी बोली, महाराज, इस समय तो मैं कार्य कर रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। कृपया आप फिर अवकाश के समय आवें। फिर तो गृह स्वामिनी द्वारा ऐसी बात सुन करके भिक्षार्थी साधु बिना कुछ पाए खाली हाथ वहाँ से पुनः चला गया। और पुनः कुछ दिन पश्चात वह साधु महात्मा आए और भिक्षा की याचना की। उस समय गृह स्वामिनी अर्थात कृपण रानी भोजन कर रही थी। बोली, महाराज, इस समय भी मुझे अवकाश नहीं है, अतः आप फिर आवें। तीसरी बार वे महात्मा पुनः आए। गृह स्वामिनी ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा, परंतु इस बार उस महात्मा ने कहा, मैं जब आता हूँ तब तुम्हें अवकाश ही नहीं रहता है क्या? जब तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो जाएगा तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? गृह स्वामिनी बोली, हाँ महाराज, यदि मुझे अभी अवकाश हो जाए तो अभी दे दूंगी, परंतु क्या बताऊं, इस समय मुझे अवकाश नहीं है, नहीं तो अभी दे देती। महात्मा बोले, अच्छा, यदि तुम्हें अवकाश ही चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। बृहस्पति को देर से उठना, दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर एक तरफ एकत्र करके रखो कूड़ा, और घर में चौका आदि मत लगाओ। घर के पुरुषों से कहो कि वो हजामत करवाएं। बृहस्पतिवार के दिन रसोई बनाकर चूल्हा रख दो, सामने मत रखना, और सायंकाल जब अंधकार हो जाए तब दीपक जलाना। बृहस्पति को न कोई पीला वस्तु भोजन में खाना और ना ही पीला वस्त्र धारण करना। ऐसा करने से तुम्हें अवकाश अवश्य मिल जाएगा। फिर तो गृह स्वामिनी ने ऐसा ही किया, जिसका फल यह हुआ कि उसके घर में भोजन का एक भी दाना न रह गया। उसे हर समय अवकाश रहता था, कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से महात्मा उसके द्वार पर फिर आए। गृह स्वामिनी बोली, महाराज, अब मैं आपको क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। महात्मा बोले, अब मुझे तुम क्यों नहीं कुछ देती? अब तो तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो गया है। जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम धन धान्य से परिपूर्ण थी, तब तो तुम्हें अवकाश ही नहीं था। अब तो तुम्हें पूरा अवकाश हो गया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो अवकाश चाहती थी, तुम्हें अवकाश मिल गया है। गृह स्वामिनी बोली, महाराज, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं फिर पहले जैसे संपन्न हो जाऊं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तो महाराज बहुत ही द्रविड़भूत हो गए और बोले, अच्छा सुनो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके घर में गोबर से लीप करके स्वच्छ करो। घर के पुरुष बृहस्पतिवार को कभी हजामत न बनवाए, शुक्रवार को बनवाए। ठीक समय पर सायंकाल दीपक जलाओ। साधुओं को
भोजन करवाओ तथा प्याऊ लगवाओ, पानी पिलाओ। ऐसा करने से तुम धन्य धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाओगी। भगवान सारी मनोकामना तुम्हारी पूर्ण करेंगे। ऐसा कह के वह महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो गृह स्वामिनी ने उनके कहे अनुसार समस्त कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे भगवान बृहस्पति उसके ऊपर प्रसन्न हुए और धन्य धान्य से उसे परिपूर्ण कर दिए। इस प्रकार नियम का पालन करने से सभी स्त्री पुरुष को मन चाहा वर मिलता है। वह बृहस्पति भगवान के प्रिय हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।